हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु सबको इस नए साल के पहले संडे 2021 में आपको बड़ी बरकत आशीष प्रदान करे, उसके नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान और जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते धन्यवाद करते। पवित्र परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम बरकत देना, वापस मानी हमारा गाना बजाना, प्रार्थना करना, तेरे पवित्र वचनों की बातों को पढ़ना सुनना, सब कुछ तुझे पसंद आए। हमारी आराधना सुगंध आए, खुशबू के समान तेरे तक पहुंचने पाए। हालेलुया। आज जगह जगह तेरे लोग तेरे नाम से एकत्रित हैं। तेरी आशीष और बरकत सब पर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेली जाए। हम सब तरोताज़ा किए जाएं। हमारे सारे बोझ, सारी निराशाएं, सारी चिंताएं, सारी बेचैनी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर की जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना सुगंध है, खुशबू के समान तेरे तक पहुंचने पाए। सबको बड़ी बरकत देना। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेतागण को सबको बड़ी बरकत देना। अपनी ज्ञान और बुद्धि प्रदान करना। बाकी समय में तेरी उपस्थिति हम सब के साथ रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम सब वर्शिप सॉन्ग गाएंगे मिलकर, उसके नाम की महिमा हो। प्रभु का जय उत्सव मनाए।
गाना लौट यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. Lift up your hands and say Jesus. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. That your soul will fill me with His Spirit. Thank you Jesus. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर आपकी आत्मा को भर रहा है, आपको भर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का। Thank you Jesus for your presence. Thank you Jesus for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you Jesus. हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन से जो इस समय सुन रहे हैं, God is telling you right now, you are anointed and blessed. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You are anointed and blessed. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। Thank you Jesus. उसने आपको मोल लेके छुड़ाया, उसका धन्यवाद करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus. God has blessed your life. परमेश्वर ने आपको चुना है। He has anointed you. Thank you Jesus. He has anointed you. Thank you Jesus. Everyone who is listening right now, thank you Jesus. God has blessed you. He has blessed your life. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद करें परमेश्वर का। Thank you Jesus. He has blessed your life. He has blessed your soul. धन्यवाद करें। He has chosen your family. Thank you Jesus. उसने आपको मोल लेके चुनाया है, आप चुने हुए हैं। धन्यवाद करें। Thank you Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. तुम पृथ्वी के नमक हो। God is telling you, everyone who is listening, I'm giving you His special blessing on first Sunday of this year. Thank you Jesus. God has appointed you. When God has anointed you, no man can separate from God's love. Thank you Jesus. जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, कोई मनुष्य आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। You are not appointed by man. You are appointed by Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. In whatever stage, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आप जीवन के किसी भी स्टेज में हो, धन्यवाद पवित्र आत्मा। God has blessed your life. Whether you are a child or an old person, God has anointed your life. ताकि जब भी आप जहाँ जाएं, परमेश्वर आपके जीवन से दूसरों के जीवन में कार्य करे। God is pouring a special blessing upon your life in this year. Celebrate His anointing. उसके सामर्थ को आनंद से अपने जीवन में ले। Thank you Jesus. You are the chosen one. God has not rejected you. You are the chosen one. Thank you Jesus. परमेश्वर ने आपको भीड़ में से चुनकर अलग किया है। Thank you Jesus. So that you may be a blessing among your friend circle. परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है। Thank you Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा।
धन्यवाद करते हैं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। चमत्कार करता, वादे बाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे बाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ चंगा कर रहा, चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे बाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे बाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship your holy name. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your holy name. Thank you, Jesus, for blessing us. Thank you, Jesus, for your healing. We worship your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Let us worship the Lord, let us glorify His name. उसके नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा। तू बड़े हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। What a friend we have in Jesus. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि तूने हमें मित्र कहलाया है। धन्यवाद यीशु।
Lord. Prince of Peace. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उतरता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर हमको हर बीमारी से चंगाई देना है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। Thank you Jesus for removing every fear from our life. यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक भय की आत्मा को हमारे अंदर से दूर करने के लिए। Thank you Jesus for removing every depression from our life. यीशु मसीह हर एक डिप्रेशन को हमारे जीवन में से दूर करने के लिए धन्यवाद। And thank you Jesus for filling us with your joy. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह अपने आनंद से भरने के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you Jesus. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मेरा एक बच्चा यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारून का दूल्हा है और ढोल का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारून का दूल्हा है और ढोल का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर यीशु की महिमा करूँगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उस पे मरूँगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारून का दूल्हा है और ढोल का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारून का दूल्हा है और ढोल का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु मसीह। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह।
Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा उस वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने आज हमसे बोली यीशु मसीह, हमें बताई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is telling again to whoever is listening this right now, जो इस समय परमेश्वर की बात को सुन रहा है, परमेश्वर आप सबसे कह रहा है, you are anointed and equipped. धन्यवाद करते हैं, you are anointed and blessed. परमेश्वर ने आपको चुना है। धन्यवाद यीशु मसीह, परमेश्वर ने आपको चुना है। You are appointed by Jesus, not by any man. No one can separate you from no one can separate your life from God's love. परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी इंसान आपको नहीं अलग कर सकता, क्योंकि आप चुने हुए हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करें यीशु मसीह का, धन्यवाद करें। God, He has blessed your life. He has blessed your life. God is telling you this Sunday, this first Sunday of this year, God is telling you, you are anointed and blessed. You are appointed by Jesus. You are anointed by Jesus. धन्यवाद करें, धन्यवाद करें क्योंकि आप आशीषित हैं। धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको भीड़ में से चुनकर अलग किया है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। God has anointed your life. आप जहाँ भी इस साल जाएंगे, परमेश्वर आपको विजय प्रदान करेगा। Wherever you step in this world, जहाँ पे भी आप जिस धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर आपसे बोल रहा है, कह रहा है, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, God will bless you into many folds. परमेश्वर आपको सामर्थ और अनुग्रह से भरेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, God is blessing your hands. Thank you, Jesus. God is blessing your life. God is blessing your tongue. And whatever you speak in the name of Jesus, it shall be done in your life. जो कुछ आप अपने जीभ से बोलेंगे, परमेश्वर आपके और सामने वाले के जीवन में वो कार्य को करेगा। He is giving you gift of blessing. Whoever trusts in the Lord, receive in the name of Jesus. जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको इन गिफ्ट से भर रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह। जहाँ पे भी आप परमेश्वर के नाम से कदम रखेंगे, परमेश्वर उस स्थान को आपके लिए जीत लेगा। आप जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, God will bless that project. आप जिस भी बिजनेस में हाथ डालेंगे, God will bless your business. धन्यवाद यीशु मसीह। God is blessing your dealings. God is providing you a wisdom of understanding. परमेश्वर आपको सुलेमान के नई बुद्धि से भर रहा है। God is blessing everyone, from the young to the old, from the poor to the rich. Whoever listening this right now, God doesn't judge upon your community and standard. God is blessing you because He has anointed your life. He has chosen your life. आप जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी बिजनेस में आप हाथ डालेंगे, परमेश्वर उसको अनॉइंट करेगा। God will bless your career. Whatever you are choosing in your life, आप ये सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में इस करियर को चुनूंगा, God is blessing your career. God is blessing your career. Whatever you speak in the name of Jesus, God will provide you. He's telling right now,
mighty anointing upon your head. And He's saying, और अब आप सबसे बोल रहा है जो ये सोचते मैं अपने करियर में ये बनना चाहता हूँ, या मैं अपने करियर में फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ. God is telling you right now, whatever you speak in the name of Jesus and rely upon Him, you will receive it. Do not doubt upon your desires, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मनोरथों को सुन लिया है और पूरा कर दिया है. Because you are anointed in the name of Jesus. You are anointed and blessed. Thank you, Jesus. Do not think that my half age is gone. ये ना सोचे कि मेरी आधी उम्र निकल चुकी है. What will happen now? But God has blessed many big people in the Bible. परमेश्वर ने बहुत से लोगों के साथ अपने जीवनों में काम किया है. Remember the stories of Bible. Thank you, Jesus. Remember the stories of Bible. When He has chosen you, He will complete His desires and promises in your life. Thank you, Jesus. And He can have blessed Abraham and Sarah, so He can bless you. Whatever the desires you think that left in my life, God is building that desire in this year. Thank you, Jesus. Do not look upon your age. Do not look upon your standards. Raise in the name of Jesus, because He has raised your standards. He has raised your wisdom. He has blessed your career. He has blessed your business. He has blessed your job. He has granted promotions. धन्यवाद यीशु मसीह. He has healed you. Do not pray again for your disease. Because in this year God has anointed you. और जिस बीमारी से परमेश्वर ने आपको उठ खड़ा किया है, परमेश्वर आपके हाथों में उन आशीष को दे रहा है. आप जिस पर प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करेंगे वो उठ खड़ा होगा. God is blessing your hands. परमेश्वर ने जिस बीमारी से आपको खड़ा किया है, उस बीमारी को दूर भगाने की सामर्थ्य और शक्ति परमेश्वर ने आज आपको प्रदान कर दी है. धन्यवाद करें, धन्यवाद करें. Whoever believe in the name of Jesus, receiving His anointing right now. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद. From now onwards, you will be called an extraordinary person. You will be a unique identity wherever you go. You will be called a unique person. Thank you, Jesus. Whoever have mocked you will praise you now. जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, अब वही इस साल परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन में देखेंगे और कहेंगे धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर. They will praise Jesus. Receive in the name of Jesus. God is pouring mighty anointing upon your life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your beautiful words. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह सुंदर आराधना के लिए, पवित्र आत्मा सुंदर anointing के लिए हम धन्यवाद करते हैं. विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा इस सामर्थ को, इस anointing को तो हर दिन हमारे जीवन में बढ़ोतरी के साथ करने जा रहा है. धन्यवाद, क्योंकि हमने विश्वास से इन सारी चीजों को ले लिया है. धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन.
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम भजन संहिता पढ़ेंगे 119 नंबर, साम नंबर 119, उसका 1 से और 25 पद तक पढ़ेंगे। सब इकट्ठे मिलकर पहले 25 वचन हम 1 to 25, साम नंबर 119। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यतन से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूँगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैं अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छुपाए रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चेतावनियाँ मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। हम अपने दोनों हाथ उठाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लाहिद रबाना खुदा ही रबाला शक्र दियाना। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, 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 तेरा धन्यवाद हो। We thank you, Jesus. We praise you, God. We worship you, God. We adore you, God. Arabana zandariya labara. Handarali खुदा ही रज़े बना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। 2021 वर्ष के पिता परमेश्वर पहले संडे के लिए धन्यवाद करते। तूने आज हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामती से रखा, हर एक परेशानी मुसीबत बीमारियों आफतों से बचा के रखा। तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं
और युवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूरे मन से तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर तेरा शुक्र करते, हमें धन्यवाद और स्तुति मानते यीशु मसीह। हालेलुया। इस नए साल में अधिकारी से हमें वचन को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला जीवन बना पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तूने तो हमें भय की नहीं, संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते ही जाति जाति के सब लोगों युवा की स्तुति करो। ये राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और युवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। सच में पिता परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है युवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। युवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी और की तरफ ना ताके तेरी ओर देखते रहे पिता, क्योंकि तू ही हमारा सच्चा जिंदा परमेश्वर है पिता। हालेलुया। 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 वचन कहता है युवा को अपने सुख का मूल जान होता है, सारे मनोरथों को पूरा करेगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक बोझ, एक चिंता, परेशानी को उठाने वाला हमारा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते पिता। ओ पिता, आज जहाँ जहाँ प्रार्थना हो रही पिता, ऑनलाइन के द्वारा, टीवी के माध्यम से, चर्चेस के अंदर पिता, हालेलुया, आज का वचन लोगों के जीवन में कार्य करे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता, तेरे सुंदर पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद और शुक्र हो पिता, मौसम की खराबी से सबकी तू रक्षा करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। खासतौर से किसानों के लिए दुआ करते पिता, जो सड़क पर बैठे हैं यीशु मसीह, मौसम की खराबी से बचाना, बारिश से, सर्दी से बचा के रखना पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो उनकी मांगे वो पिता परमेश्वर पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते, तो सबकी विनती प्रार्थना को सुनने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है पिता। हालेलुया। तेरी मीठी वाणी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, हर समय हम तेरा धन्यवाद करते रहें और हमारे मुख से हमेशा तेरी स्तुति निकलती रहे पिता। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की जय हो यीशु मसीह। हालेलुया। वो पिता परमेश्वर वचन कहता सदा आनंदित हो, फिर कहता सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हर बात में तुम्हारी विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण हो जाए यीशु मसीह, क्योंकि तू ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हालेलुया। जो हमारी समझ से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते। आज की आराधना को तेरा हाथों में सौंपते, गानों को, वचनों को पिता, वचनों को पिता परमेश्वर, ओ पिता, जो कुछ भी वचन पिता तेरी स्तुति में गाया है, बजाया है यीशु मसीह, वचन से जो मनन किया जाएगा उस पर भी तेरी आशीष बरकत तो दे दी जाए। सुगंधाई खुशबू की मानी तेरे तक पहुंचने पाए, सबको नाम बनाम आशीष और बरकत दे, सुनने वालों को भी बरकत और आशीष दे, सब दासासियों को, कलीसियाओं को पिता, सबको बरकत और आशीष देना। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते। प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक भजन हम गाएंगे प्रभु की महिमा में, उसके नाम की महिमा हो। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं
तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके नाम की महिमा, स्तुति, तारीफ हो, उसके नाम की जय हो। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, 2 पीटर अध्याय 3, दूसरा पत्रस की पत्री, तीसरा अध्याय और उसका 18 वचन, आखिरी वचन। 2 पीटर, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। और युगान युग होते रहे। आमीन। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस 2021 साल के अंदर परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे। सबको एक बार फिर नए साल की मुबारकबाद। हैप्पी 2021 ईयर टू एवरीबडी। हर एक को परमेश्वर 2021 की मुबारकबाद और बधाई हम देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में बोलता है, उद्धारकर्ता मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। ये साल आरंभ हुआ है, परमेश्वर हमको इसमें बढ़ने के लिए प्रेरणा पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहा है। उसके अनुग्रह में हम बढ़ने वाले इस साल में हो जाएं। Praise the Lord. हालेलुया। But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. परमेश्वर हमको अनुग्रह प्रदान करे कि हम उसमें रोज बरोज बढ़ने वाले हो जाएं। आगे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमको आगे चलाए, आगे बढ़ाए, हमारी सहायता करे। पत्रस की पत्री जो है, वो पत्रस जो है आशा का एपोस्टल है, प्रेरित है। एक उम्मीद, आशा का प्रेरित, इसके अंदर उम्मीद परमेश्वर की ओर से पाई जाती है। हम ऐसे आशाहीन स्थान में नहीं रहते, लेकिन मसीह में हमें आशा है। और ये दोनों पत्रियों को जब पढ़ते हैं तो इससे हमको यही जीवन के अंदर प्रेरणा मिलती है कि वी आर नॉट होपलेस पीपल। ऐसे लोग नहीं कि जिनके अंदर आशा नहीं है, किसी प्रकार की आशाहीन नहीं है, लेकिन हमारे अंदर आशा है। पत्रस इस पुस्तक के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की शिक्षा
हमको बताते हैं इसके बारे में। जब हमारे जीवन में आशा नहीं तो उसका अनुग्रह कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमको गॉडली लिविंग, हालेलुया, परमेश्वर की समानता में जीने के लिए प्रेरणा देता है। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ और स्तुति हो। उसके नाम की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एग्जॉर्ट करता है, प्रेरणा देता है। हालेलुया। और इस एपिसल के अंदर, इस पुस्तक के अंदर क्रिश्चियन सफरिंग्स, मसीही जीवन के दुख, पीड़ा, मुसीबत और सफरिंग के बारे में भी परमेश्वर बयान करता है। और इन पुस्तकों को यदि पढ़ेंगे, पतरस अपने अंत के समय के बारे में किस तरह मसीह की खातिर मारा जाएगा, दूसरा पतरस की पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िए। दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम की तारीफ और स्तुति हो। हालेलुया, उसके नाम की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस पुस्तक के अंदर क्रिश्चियन कॉलिंग एंड क्रिश्चियन इलेक्शन, चुनाव के लिए, बुलाहट के लिए भी इसमें वर्णन किया गया है। दूसरे पतरस की पत्री के अंदर यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी बताया गया है। रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिटर्न क्यों है? क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि जिंदा है इसलिए वापस आने वाला भी है। उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। और एक क्रिश्चियन वर्चूज के बारे में, गुणों के बारे में, सद्गुणों के बारे में भी ये पुस्तक बयान करती है कि एक मसीही जीवन मानने वाले के अंदर क्या क्या गुणों की आवश्यकता है। इस पुस्तक के अंदर फॉल्स टीचर्स, झूठे उपदेश देने वाले भी के बारे में वर्णन किया गया है और चेतावनी दी गई है, वार्निंग, कि हमें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उसके दूसरे
आगमन के बारे में परमेश्वर का वचन हमको बयान करता है। जो तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे, और जिस दिन की आशा उनके मन में है वो सब कुछ वहाँ पर परमेश्वर ने तैयार किया है। जिसकी हमारे जीवन में आशा है, इच्छा है, जो हम देखना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान जगह तैयार करने जाता हूँ। I go to prepare a place for you. Praise the Lord. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह केवल सेवा लेने वाला ही नहीं है, सेवा देने और सेवा करने वाला भी है। उसके नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। और प्रभु के डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन आने वाला है, उसके बारे में भी परमेश्वर का वचन हमको बताता है। ग्रोइंग इन ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। Faith on God, depending our faith on God, तभी उसके अनुग्रह में हम बढ़ सकते हैं। इस साल के अंदर परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ा दे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास को हमारे जीवन में लोग देख सकें। हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमको देने वाला है। परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में 2021 में हमारी सहायता करे। उसके नाम की महिमा हो। एक और बात, इस पुस्तक के अंदर, इस साल के अंदर परमेश्वर ने जो बाइबल में वायदे किए हैं, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जो वायदे किए हैं, उनको मजबूती से थामे रहें, विश्वास करें, पूरा होने के लिए आशा रखें। Firmly holding the promises of God by faith. Praise the Lord. विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा, ईमान और विश्वास रखें। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो कुछ लिखा है, कहा है, वो जरूर पूरा करेगा। जो हम मांगेंगे, विश्वास से मांगेंगे, उन वायदों को हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। इस साल के अंदर विश्वासियों को, परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा ये अनुग्रह दे कि हम उसके विश्वास के अंदर अनुग्रह के द्वारा फुलनेस, परिपूर्णता प्राप्त करने वाले हो जाएं। सिंप्लिसिटी से, जो कुछ, जैसे एक नन्हा बच्चा, छोटा बच्चा, जो कुछ माँ उससे बोलती है या उसको देती है, वो उस पर यकीन करता है।
और उसको बिल्कुल ऐसा नहीं होता ये जो मम्मी मुझे दे रही है इसमें कुछ धोखा है या चीटिंग है, आंख बंद करके उस पर विश्वास करता है। हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर इन मोस्ट सिंप्लिसिटी के साथ होना चाहिए। किसी तरह का शक हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उसके प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, ग्रोइंग इन लव। अंत के दिनों में मत्ती में लिखा है बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज हम इस बात को देखते हैं कि प्रेम वास्तविकता नहीं है, नकलीपन आ गया है। और परमेश्वर का बंदा हमको प्रेरणा देता है विश्वास में आगे, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, यीशु मसीह के प्रेम को बाइबल में लिखा है समझ से बिल्कुल परे है। समझ में नहीं आता क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने करके दिखाया कि हाँ ऐसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार देने के लिए, हमको ऊंचे पे ले जाने के लिए बहुत नीचे चला जाता है, पापों को अपने ऊपर ले लेता है। पाप का स्थान एक बहुत निचला स्थान है, वेरी लो प्लेस, एक नीचा स्थान। हालेलुया। और जब हम अपने आप को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके, उसके वचन से मिलाकर, उसकी बातों को अपने ऊपर लेकर जब हम देखते हैं तो हमको क्या बात पता लगती है? नथिंगनेस ऑफ आवर ओन, कि वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी वो हमारे लिए इतना कुछ करता है। जब हम अपने आप को देखते हैं वचन के दर्पण में, उसके आईने में हम देखते हैं, then we know more about our nothingness, कि इंसान तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य में से एक हवा के समान, फूंक के समान निकल गई है और हमारे जीवन का टायर फ्लैट हो जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक विश्वासी का भविष्य, फ्यूचर बाइबल बयान करती है। इस पुस्तक के अंदर नम्रता में, ह्यूमिलिटी में ग्रो करने के लिए, घमंड को दूर रखने के लिए परमेश्वर का वचन बयान करता है। ऊपर की ओर बढ़ने वाले एक व्यक्ति बन जाएं, परमेश्वर की निकटता में खींचे चले आए इस साल के अंदर, ड्रॉइंग नियरर टू गॉड। और यही ऊपर जाने का मतलब है। प्रार्थना के अंदर, वचन के अंदर, मसीही जीवन के अंदर
नम्रता के अंदर, इंटीमेट फेलोशिप विद गॉड के अंदर, परमेश्वर के अंदर हमारी उसके साथ संगति, अधिकाई से संगति, इंटीमेट फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर इस साल के अंदर हमको प्रदान करे, उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। जब हम परमेश्वर के ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं, तभी हमको अपनी और उसके जीवन के बारे में पता लगता है, हम कितने वीक और कमजोर हैं और वो कितना सामर्थी है। हालेलुया। यीशु मसीह को जानना, अधिकाई से जानना ही अनंत काल का जीवन है, इटर्नल लाइफ है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही आनंद हमारे अंदर आता जाता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, मसीह में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा आनंदित हम कैसे रह सकते हैं? लेकिन परमेश्वर हमको हर परिस्थिति के अंदर संभालने वाला परमेश्वर हमको आनंद देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बारे में अधिकाई से जानना, यदि हमारे अंदर ये इच्छा नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह के संबंध में और जाने, ये इच्छा हट गई है, मिट गई है, तो अभी तक हमने उसके बारे में कुछ नहीं जाना। परमेश्वर के प्रति हमको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करे। जिसने मसीह के प्रेम की मदिरा को चखा है, those who have seen or tasted the love of Christ, वो उनके अंदर इसको प्राप्त करने की, आगे बढ़ने की प्यास और भी बढ़ती जाती है। Do we have that trust to know him more and more? क्या हमारे अंदर ये डिजायर, ये इच्छा पाई जाती है कि हम उसको और अधिकाई से जाने? यही आनंदमय जीवन प्राप्त करने का और बिताने का एक सोर्स है, मार्ग है। The more we know him, happier we are. जितना हम उसे जानेंगे, आनंद का सोता हमारे अंदर बहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे द्वारा बहुत तक बहेगा। और ये आनंद का सोता परमेश्वर के अंदर से निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया हमको आनंद नहीं दे सकती। दुनिया इतने समय से चल रही है और दुनिया की हालत को आप देख सकते हैं। वी आर स्टिल स्ट्राइविंग मोर एंड मोर। हम जद्दोजहद प्रयत्न में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं। परमेश्वर हमको फेल होने वाला जीवन नहीं देना चाहता। वो तो चाहता है वो सोता, वो जीवन का सोता, वो आनंद का सोता, वो शांति का सोता, वो तसल्ली का सोता, वो प्रेम का सोता हमारे अंदर से बहने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितना हम उससे प्रेम को जानेंगे,
we will have courage to have more, to know more about the love of God. हमारे अंदर ये क्रेज, एक इच्छा होगी। और जैसे वचन में लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरा आत्मा तुझे अधिकाई से जानने के लिए तरसता है, तड़पता है। हालेलुया। इधर उधर हरनी के समान भागता है ताकि परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर अधिकाई से एक्वायर कर सकूं, जमा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि ये इच्छा नहीं है तो हम उसके प्रेम को नहीं जानते। उसका प्रेम अद्भुत प्रेम है। स्पर्जन इसके बारे में बोलता है। स्पर्जन बोलता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हमेशा चिल्लाता है, नियरर नियरर एंड नियरर ओ गॉड टू दी। प्रभु, मैं तेरी निकटता में अधिकाई से आना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर से दूरी हेल है। परमेश्वर से दूरी हेल, पीड़ा, नरक है। यही कारण है कि दुनिया अशांत है। परमेश्वर से दूरी बनाकर शांति प्राप्त नहीं कर सकते, रोते रहेंगे। लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हेवन इन योर लाइफ। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में स्वर्ग है। हालेलुया। सो व्हाई शुड वी वांट टू रिमेन इन हेल? हम हेल में क्यों रहना पसंद करेंगे? हम तो प्रभु के उपस्थिति में स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की निकटता में हैं तो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग के निकट हैं, स्वर्ग के अंदर हैं। हालेलुया। जहां पर हैं वहीं कंटेंट होके बैठे ना रहे हैं। डिजायर टू नो मोर, टू कम नियर अनटू हिम मोर एंड मोर। एक इच्छा, एक तड़पन, एक लगन हमारे अंदर परमेश्वर इस साल के अंदर उत्पन्न करे, ताकि हम उसमें आगे बढ़ सकें। हालेलुया। उसके डिवाइन नेचर को, ईश्वरीय स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को, स्वभाव को हम जान सकें। मोर एंड मोर एंड मोर। हालेलुया, हालेलुया। उसकी रिलेशनशिप में, परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध के अंदर हम आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो जाएं। परमेश्वर ने जो कैलवरी क्रूस के ऊपर मनुष्य को उद्धार का काम मनुष्य के लिए पूरा किया, उसको हम जाने। यीशु मसीह की मृत्यु को, यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मेरे और आपके प्रति प्रेम के कारण उसने क्रूस की मृत्यु को उठा लिया, सह लिया, बर्दाश्त किया। लेकिन मृत्यु से कंट्रोल नहीं कर सकी। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। इसी प्रकार उसके लोग भी जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको ग्रहण करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, वो भी रेजोरेक्ट, जीवित होकर परमेश्वर के पास चले जाएंगे।
हालेलुया। उसकी उपस्थिति में ग्लोरियस इंटरसेशन, एक महिमा से भरा हुआ संगति का टाइम, वार्तालाप का टाइम, हालेलुया। उसके साथ भविष्य में एक ग्लोरियस फ्यूचर, हालेलुया। क्रूस के पास निकटता में मजबूती से खड़े रहें, निकट रहें। उसके घावों को, उसके जख्मों को, प्रभु यीशु मसीह के वुंड्स की मिस्ट्री को, क्यों इसने इतना महान दुख सहा, वाई हॉरिबल वुंड्स, दिस इज बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के प्रति प्रेम के कारण। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रेम में हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज लव, हालेलुया, इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट ऑफ ग्रोथ इन ग्रेस। हम उसके अनुग्रह में कैसे बढ़ सकते हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम कितना है। हालेलुया, हालेलुया। डिवाइन डीलिंग ऑफ salvation in believer's life, एक विश्वासी के जीवन के अंदर परमेश्वर किस तरह से डील करता है, ये हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं। बिना क्रूस के, बिना यीशु मसीह के क्रूस के परमेश्वर को नहीं जान सकते, प्रेम को नहीं जान सकते, उसकी निकटता में हम नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह करता जाता है। इंसान कितना भी दूर भागता जाए और भाग रहा है, परमेश्वर भी अपने अनुग्रह के कारण उसकी निकटता में, अनुग्रह का मतलब है गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, परमेश्वर का हमारे प्रति, हमारे साथ वो फेवर जिसके प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नहीं अच्छा किया, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन उसका अनुग्रह है, उसका ग्रेस है। हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और इस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता है, अपने निकटता में ले जाना चाहता है, अपने पास लाना चाहता है। हालेलुया। हाईएस्ट कंसीवेबल पोजीशन, एक सबसे ऊंचे स्थान में परमेश्वर मनुष्य को रखना चाहता है। इस साल के अंदर क्या हम ऐसा करने की प्रेरणा करेंगे? हालेलुया। और परमेश्वर विदाउट सीजलेसली, बिना रुके इस कार्य को कर रहा है। हालेलुया। ताकि एक विश्वासी उसके साथ जुड़ा रहे पवित्रता में। हालेलुया। उस एक निकटता में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस पतरस की पत्री में उस विश्वासी के प्रति प्रेम के अंदर परमेश्वर विश्वासी के निकटता में आना चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता एक भी मनुष्य इस दुनिया को छोड़ने के बाद नाश हो। नाश का मतलब परमेश्वर से दूरी। सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज डेथ। परमेश्वर से अलगताई मृत्यु है। पाप उसका कारण है, उसके साथ समझौता ना करें। बहुत से लोग पेरिश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, वॉचफुल रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का दिन तो
निकट आ गया है। वी आर वेरी क्लोज टू हिज एडवेंट, उसके आने के हम निकटता में पाए जाते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। इसलिए पवित्रता में, नम्रता में, प्रेम में हम आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया। इस 2021 के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम पवित्रता में, प्रेम में आगे बढ़ सकें। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज़ परमेश्वर को नहीं पसंद, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, वो हमारे जीवन से दूर की जाए, उसके ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकें। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। और हमारे जीवन में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी घटी और कमियां हैं, उसकी सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ हम उस पर जय पाने वाले हो सकें। जब परमेश्वर के वचन को अधिकाई से मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, तो हमको अपनी कमियों के ऊपर ओवरकम, जय पाने में परमेश्वर सहायता करता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का जीवन, आवर प्रेयर लाइफ, हमको अपने निशाने में, गोल तक पहुंचने में सहायता करता है। आत्माएं नाश हो रही हैं बिना मसीह के। जिस प्रकार पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, इस तरह लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन बाइबल के पढ़ने वालों को, विश्वास करने वालों को, मसीह के ग्रहण करने वालों के जीवन में तसल्ली और आशा है, और वो सावधान, चौकन्ने होकर चलते हैं। लेट्स रिमेन चौकन्ने। हम चौकन्ने रहें, केयरफुल रहें, सावधान रहें। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमारे मित्रगण, हमारे साथी, हमारे जानने वाले अभी तक प्रभु को नहीं जानते, उन तक इस साल में ये वचन को पहुंचाने वाले हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करें, वो भी पश्चाताप करें, पवित्र परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। हालेलुया। हम आंखें बंद कर कर चलने वाले ना हो जाएं। कैसे समय में से, कैसे वातावरण में से गुजर रहे हैं, बाइबल उसके बारे में हमको क्या बताती है, इस बात पर हम ध्यान रखें। इस 2021 के अंदर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, होशियार रहना है, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। क्योंकि एक दिन हमको प्रभु के सामने जाकर खड़े होना है और अकाउंट भी देना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया। और जो वचन हमने पढ़ा था, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ने के लिए सहायता करे। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होते रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान करे। उसके नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, महान और जीवित परमेश्वर, जो बातें तेरे पवित्र वचन से हमने सुनी हैं, और भी दिल लगाकर सोचने समझने का अनुग्रह प्रदान कर। तेरे अनुग्रह में, तेरी पहचान में, तेरी समझ में, तेरी नॉलेज और ज्ञान में 2021 सन के अंदर आरंभ से ही तुझ में आगे बढ़ने वाले हो जाएं। संसार की सारी बाधाओं को दूर करते हुए, हालेलुया,
आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। रोहिला खुदा ही रबाना संदरिया लबा। प्रेज द लॉर्ड। ताकि इस समय में भी और आने वाले समय में भी युगान युग हमेशा तक हम तेरे साथ आनंद में जीवन में अपना जीवन बिताने वाले हो जाएं। एक एक को परमेश्वर आशीष दे, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, तेरे हाथ में सौंप देते। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई बीमार कमजोर है चंगा हो जाए, जो मुसीबत में पड़ा है मुसीबतें दूर हो जाएं। हमारे देश में जो कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं, किसानों की जो परेशानी चल रही है वो भी दूर हो जाए। इस ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में, खराब मौसम में बाप आसमानी हालेलुया इनको तेरी ओर से समाधान मिल जाए। अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखते हुए तेरी ओर देखें। हालेलुया। और हल को तुझसे प्राप्त करने वाले हो जाएं। हर एक को परमेश्वर नाम बनाम आशीष दे, उसके अनुग्रह में, पहचान में आगे बढ़ने में सहायता करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन। आइए हम एक भजन गाएंगे। Bye.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, महान और जीवित परमेश्वर, हर एक के मनों में क्या क्या इच्छाएं हैं, तमन्ना है, डिजायर है बाप आसमानी, मुराद है बाप आसमानी, नीड्स हैं ओ गॉड, तेरे सामने सबको लेकर आते हैं बाप आसमानी। तू हमारे बोझों को दूर कर, बोझों को ले ले और अपनी आशीष तेरे लोगों पर उंडेल दे। हालेलुया। जो सच्चे हृदय से तुझे ग्रहण करते, पश्चाताप करते, तेरी निकटता में आते, तेरे साथ साथ चलने का इरादा रखते, इच्छा करते, उनको तू भर दे बाप आसमानी। Fill them with thy love, anointing, and thy grace and blessing, O God. अपनी बरकतों से माला माल कर। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तेरे नाम की स्तुति हो। We thank you, Jesus. We praise you, God. We worship you, God. एक एक को बरकत देना बाप आसमानी। ठंड की खराबी से, मौसम की गड़बड़ी से हमारे देश में लोगों की रक्षा करना, तमाम दुनिया में रक्षा करना, तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। हर एक जीवन की हर प्रकार की आर्थिक आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना। हालेलुया। आने वाले दिनों में दुष्ट और अंधकार की कोई शक्ति युक्ति किसी को देखने छूने ना पाए। हर एक के दिनचर्या में, कामकाज में, ट्रेवलिंग में, ड्राइविंग में, हर एक जीवन के क्षेत्र में सबकी रक्षा करना। तेरी पवित्र उपस्थिति सबको घेरे रहे। हमारी जबानों का जिम्मा लेना, हमारे होंठों पर पैरा बैठाना, हमारे देखने को, सोचने को पवित्र करना, तेरे हाथ में सौंप देते। We thank you, Jesus. We praise you, God. We worship you, God. Be with us, O God. Hallelujah. Hallelujah. एक एक को बरकत देना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर हम बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा युगान युग तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आज दिन भर और हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। परमेश्वर सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।